विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश में डेली और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पश्चिमी दुनिया के दोहरे चरित्र की खबर के साथ। पश्चिमी दुनिया का दोहरा चेहरा फिर बेनकाब, जासूस की मौत पर बवाल, बेगुनाहों की मौत पर चुप्पी। ईरान में ब्रिटेन और ईरान की दोहरी नागरिकता रखने वाले जासूस अली रज़ा अकबरी को मौत की सज़ा मिलने पर ब्रिटेन तिलमिलाया हुआ है और उसने ईरान पर गंभीर आरोप लगाते हुए तेहरान से अपने राजदूत को वापस बुलाने की धमकी दी है। हैरत की बात तो ये है कि सोशल मीडिया पर न्यूज़ शेयर करने के आरोप में सऊदी सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को बिना किसी उचित कानूनी प्रक्रिया के मौत की नींद सुला देती है, लेकिन पश्चिमी दुनिया से कोई आवाज़ नहीं उठती। लेकिन ईरान में देश की खुफिया और संवेदनशील जानकारियां दुश्मन देशों तक पहुंचाने वाले जासूस को अदालत की लंबी कार्रवाई के बाद मौत की सज़ा दी जाती है तो ब्रिटेन और कनाडा समेत पूरा पश्चिमी जगत हो हल्ला मचाने लगता है। कल ही ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्जियन ने सऊदी अरब के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के दस्तावेजों का हवाला देते हुए खुलासा किया है कि सऊदी अरब में सुधार की मांग करने वाले प्रमुख कानूनविद प्रोफेसर एवज़ अल क़रानी को ट्विटर और व्हाट्सएप के जरिए न्यूज़ साझा करने के आरोप में मौत की सज़ा सुना दी गई है। आले सऊद ने एवज़ अल क़रानी के इस काम को देश के साथ दुश्मनी मानते हुए उन्हें मौत की सज़ा दी है। ईरान में एक व्यक्ति को बाहरी दुश्मन का सहयोग करने और अपने कई देशवासियों को मारने में उसकी भूमिका के लिए मौत की सज़ा सुनाई जाती है और पूरा पश्चिमी जगत इस पर हो हल्ला मचाता है। वहीं दूसरी ओर सऊदी अरब में एक इंसान को इसलिए मार दिया जाता है कि वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है और ट्विटर के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाता है, लेकिन दुनिया खामोश तमाशाई रहती है। सऊदी अरब में एक बार फिर आले सऊद अपने विरोधियों और राजनीतिक बंदियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार रहे हैं, लेकिन पश्चिमी मीडिया इन पर बात करना भी गवारा नहीं करता। जबकि ईरान में वेस्टर्न कंट्रीज़ की खुफिया एजेंसियों से जुड़े जासूसों की सज़ा पर पूरा पश्चिमी जगत और ख़ासकर ब्रिटेन ईरान के ख़िलाफ़ मोर्चा खोले हुए है। गौरतलब है कि हाल ही में ईरान ने ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 के एक एजेंट को लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद मौत की सज़ा सुनाई थी, जिस पर ब्रिटेन ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक ने इस घटना पर ईरान की आलोचना करते हुए तेहरान पर आरोपों की बौछार कर दी। अगली खबर सीरिया को लेकर है। सीरिया मुद्दे पर बैठक करेंगे रूस, ईरान और तुर्की। सीरिया को लेकर इन दिनों तुर्की की ओर से बेहद उतावलापन दिखाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने अब आधिकारिक रूप से मास्को से गुहार लगाई है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन असद और अर्दोगान के बीच मुलाकात के लिए कोशिश करें। इस क्रम में अब तुर्की यात्रा पर गए ईरान के विदेश मंत्री के दौरे के बीच ही तुर्की ने सीरिया को लेकर फिर बड़ा बयान दिया है। ईरान के विदेश मंत्री का मंगलवार को तुर्की से ही सीधे रूस जाने का कार्यक्रम था। अब तुर्की के मीडिया ने खबर देते हुए कहा है कि अमीर अब्दुल्लाहियान और तुर्की के विदेश मंत्री मंगलवार को रूस यात्रा पर साथ जाएंगे, जहां तीनों देशों के मंत्रियों के बीच सीरिया से वार्ता को लेकर बातचीत होगी। तुर्क विश्लेषकों का कहना है कि ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान का तुर्क दौरा बहुत हसास वक्त पर हो रहा है। तुर्क जानकारों का कहना है कि बैरूत और दमिश्क में इन देशों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की मुलाकात के बाद तुर्क मंत्री की रूस यात्रा पर मोहर लगी है। तुर्क विश्लेषकों के मुताबिक ये सारा घटनाक्रम तुर्क विदेश मंत्री की अपने अमेरिकी समकक्ष के साथ बैठक से पहले हो रहा है, जो बेहद अहम है। तुर्क मीडिया ने दमिश्क के दो टूक जवाब के बाद भी एक बार फिर अर्दोगान और सीरिया के राष्ट्रपति के बीच संभावित मुलाकात की खबर देते हुए कहा कि रूस, सीरिया और तुर्क राष्ट्रपतियों की मुलाकात से पहले तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। गौरतलब है कि दमिश्क साफ शब्दों में कह चुका है कि जब तक तुर्की सीरिया के खिलाफ अपनी अतिक्रमणकारी नीतियों को नहीं छोड़ता और इस देश से अपनी सेना को वापस नहीं बुलाता, ऐसी किसी मुलाकात का कोई फ़ायदा नहीं। अगली खबर वहाबी आतंकवाद की आग में जल रहे अफ्रीका से आ रही है। बुर्किना फासो में वहाबी आतंकियों ने किया 50 महिलाओं का अपहरण। पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में एक बार फिर वहाबी आतंकियों ने मानवता को शर्मसार करते हुए 50 महिलाओं का अपहरण कर लिया। बुर्किना फासो के स्थानीय सूत्रों के अनुसार 12 और 13 जनवरी के बीच ये महिलाएं जंगल में फल चुनने के लिए गई थीं, तभी वहाबी आतंकियों ने इन महिलाओं का अपहरण कर लिया।
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये महिलाएं अरीबिंडा शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर लिकी गांव के बाहर अलग अलग जंगलों में फल तोड़ रही थीं। अनातोली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाबी आतंकियों के चंगुल से भागने में सफल रही 5 महिलाओं ने वापस आकर वहाबी आतंकियों की करतूत के बारे में स्थानीय अधिकारियों को जानकारी दी। सरकारी अधिकारियों ने घटना के बारे में जानकारी मिलते ही बंदी बनाई गई महिलाओं की आज़ादी और उनकी वापसी के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। सरकार की ओर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि इन बेगुनाह पीड़ितों की सकुशल वापसी के लिए तलाश शुरू कर दी गई है। बुर्किना फासो पश्चिमी अफ्रीका के कई देशों में से एक है जो अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के आतंक का सामना कर रहा है। इन वहाबी आतंकी संगठनों ने पिछले 7-8 वर्षों से यहाँ के एक बड़े हिस्से पर कब्जा किया हुआ है। बता दें कि वहाबी आतंकी संगठन अलकायदा और ISIS 2015 से ही माली में आतंक मचाए हुए है और ये आतंकी संगठन यहीं से पड़ोसी देश बुर्किना फासो में भी आतंकी हमले करते रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक बुर्किना फासो के साहिली रीजन में हज़ारों लोग मारे गए हैं और 2.7 मिलियन से ज़्यादा लोग बेघर हुए हैं। साहिल में फैली हिंसा और सुरक्षा कारणों से खेतीबाड़ी पर भी बुरा असर पड़ा है। यहाँ लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित महिलाओं के रिश्तेदारों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लापता महिलाएं खाने की तलाश में जंगल गई हुई थी। मीडिया से बात करते हुए पीड़ित महिलाओं के रिश्तेदारों ने कहा कि लापता महिलाएं खाने की तलाश में जंगल गई हुई थीं, जहां वो आतंकी संगठन का निशाना बन गई। अगली खबर साम्राज्यवाद पर आयोजित आतंक का सामना कर रहे सीरिया से है। सीरिया में अमेरिका का आतंक, कुर्द बलों ने लगाया अकेला छोड़ने का आरोप। सीरिया की तेल संपदा लूट रहे अमेरिका ने हस्का के बाद सीरिया के एक और तेल संपदा से मालामाल शहर अशद्दादी में अपने अड्डे पर भारी तादाद में सैन्य साजो सामान तैनात करते हुए अलहस्का की सड़कों पर युद्धाभ्यास किया, जिससे इलाके में गहरा तनाव है। और रायुल यौम ने इस बारे में खबर देते हुए कहा कि पूर्वी सीरिया के हस्का शहर में भीषण धमाकों की आवाज़ सुनी गई, जो अमेरिका के युद्धाभ्यास के नतीजे में हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हस्का की सड़कों पर हुए इस युद्धाभ्यास में अमेरिकी सेना ने जंगी गोलियां इस्तेमाल की। हस्का के स्थानीय सूत्रों ने कहा कि अमेरिकी सेना के साथ इस अभ्यास में कुर्द आतंकी बलों ने भी हिस्सा लिया। SDF और अमेरिका के इस युद्धाभ्यास के बाद से इलाके में डर और दहशत का माहौल है। वहीं स्पुतनिक से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि अमेरिका ने हस्का के उपनगरों में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाते हुए अशद्दादी में भी भारी मात्रा में फौजी साजो सामान भेज दिया है। पूर्वी सीरिया में हस्का के नज़दीक स्थित अशद्दादी में अमेरिका के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का सबसे अहम फौजी ठिकाना है। सूत्रों के अनुसार अमेरिका ने इस फौजी अड्डे के लिए कम से कम 50 ट्रक्स पर हथियार लादकर कई ऑयल टैंकर्स के साथ दूसरा खतरनाक साजो सामान भेजा है। वहीं अमेरिका के इशारों पर दमिश्क सरकार के खिलाफ आतंक का मोर्चा खोलने वाले कुर्द संगठन SDF के जनरल मजलूम अब्दी ने तुर्की के मुकाबले में कुर्दों को अकेला छोड़ने का रोना रोते हुए कहा कि अमेरिका दावा करता है कि वो सीरिया में तुर्की की किसी भी कार्रवाई का विरोधी है, लेकिन हमारे खिलाफ सीरिया में तुर्की की कार्रवाई इसी तरह जारी है, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि अमेरिका को तुर्की के मुकाबले मुंह की खाना पड़ रही है। उत्तरी सीरिया में अमेरिका कुर्दों के साथ कब तक रहेगा? क्या कम से कम बाइडन के कार्यकाल तक अमेरिका यहाँ रह सकेगा? इस सवाल के जवाब में अब्दी ने कहा कि हमें भरोसा तो रखना ही होगा, लेकिन एक बात साफ कर देना ज़रूरी समझता हूँ कि हम किसी से कोई टकराव नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। SDF के इस जनरल ने कहा कि हमें तुर्की की ओर से गंभीर खतरे का सामना है। हमें आशंका है कि तुर्की फरवरी तक हम पर हमला कर देगा। रजब तैयब अर्दोगान तुर्की के आम चुनाव में फ़ायदा उठाने के लिए अपनी सेना को हमले का आदेश दे सकते हैं। जनरल मजलूम अब्दी ने साथ ही तुर्की को चेतावनी देते हुए कहा कि हम बता देना चाहते हैं कि इस बार हालात अलग हैं, हम पहले की तरह कमज़ोर नहीं। गौरतलब है कि 14 जनवरी को ही तुर्क राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता इब्राहिम कोलिन ने कहा था कि हम अमेरिका के समर्थन से किसी भी समय SDF के खिलाफ फौजी अभियान शुरू कर सकते हैं। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।